और इसीलिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण में यह लिखा गया है कि बौद्धों की वही सजा है जो चोर की सजा है। रामायण में वाल्मीकि रामायण में। और इससे यह भी पता चलता है कि रामायण की रचना बहुत बाद की है, बौद्धों के तो बाद की है। हाँ, उसमें साफ जिक्र है। और सोचिए आप जिस वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, शंबूक की बड़ी बात होती है। शंबूक ऋषि के रूप में तप कर रहा है, राम से शिकायत होती है कि एक ब्राह्मण का पुत्र मर गया है और वो गए। और जैसे ही रामायण लिखता है, मैं नहीं कह रहा हूं, जैसे ही उन्होंने पूछा तुम कौन, और उसने बताया मैं शंबूक हूं, शूद्र हूं, राम ने कोई चर्चा नहीं की, उन्होंने तलवार से उसका गला काट दिया। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। मर्यादा यही थी, यही मर्यादा थी कि उस दौर की जो वर्णाश्रयी मर्यादा है उसको स्थापित करने में राम ने सब कुछ किया। सीता को घर से भी निकाला और शंबूक का गला भी काटा, क्योंकि वो उस मर्यादा की स्थापना कर रहे थे जो वर्णाश्रम धर्म आपको देता है। और तुलसी ने उसको, जो हमारे संत कवियों के सबसे बाद में एक तरह से देखा जाए, कबीर और रैदास के बाद, तो उन्होंने पूरी उस धारा को पलट दिया और जम के इसका प्रचार हुआ। वर्णाश्रयी जो विचारधारा पूरा उन्होंने तुलसी ने बाकायदा वारण धर्म बार बार लिखा है और खुद उन्होंने रामलीलाएं शुरू कराई। और तुलसी इसीलिए बहुत पॉपुलर हुए, उनकी काव्य कला को नमन है, वो अद्भुत कवि हैं। लेकिन जो विचार साथ में वो देते हैं, जो जातियों के विरुद्ध वो तमाम, मतलब ऊंच नीच की भावना बनी रहे, ब्राह्मण ऊपर है, ईश्वर अवतार लेते हैं तो विप्र और गौ की रक्षा के लिए लेते हैं, ये लगातार इस तरह की बातें वो करते रहते हैं।